किसी भी असफल व्यक्ति से यदि आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि सफलता भाग्य पर निर्भर करती है। वह कभी भी ये इस बात में विश्वास नहीं करता है कि सफलता खुद की मेहनत से हासिल की जा सकती है। सफलता आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। आप जितना सही डायरेक्शन में प्रयास करते हैं, सफलता भी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो यकीन मानिए सफलता आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो सफलता के लिए भाग्य को कोसना सरासर गलत है। बट असफल लोगों को चाहिए कोई ना कोई बहाना। वो बहाना ढूंढते रहते हैं कि मैं अपनी असफलता का ठीकरा किसके सर पर फोड़ सकूं। तो जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी उन्हें नहीं सूझता है, तो अपने भाग्य को या देवी देवताओं को कि मैं तो यहाँ भगवान के मंदिर में गया था, वहां पे भी मैंने मन्नत मांगी, और भी पता नहीं कितने जगह की वो बात करेंगे कि मैं तो हर जगह जाके मन्नत मांग मांग कर थक गया हूं, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। कभी भी वो अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेंगे और हमेशा वो नेगेटिव मूड में ही अपने आप को ढालते रहेंगे और नेगेटिव स्टेट में हमेशा बने रहेंगे। कभी भी वो अपने आप को इम्प्रूव करने की तो कोशिश वो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। और यकीन मानिए कि वो अपने साथ और भी 100-200 लोगों को लेकर डूबते हैं। खुद तो असफल हैं। मान लो किसी कंपनी में काम कर रहा है, खुद वो मेहनत नहीं करेगा, बट दूसरों को भी वो डिमोटिवेट करेंगे कि अरे यार ये तो कंपनी बेकार है, ये तो बहुत फालतू कंपनी है, इसका प्रोडक्ट कोई लेता ही नहीं है, इसके प्रोडक्ट क्वालिटी में दम ही नहीं है। अपने अंदर कभी वो झांकने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरे लोग जो काम करते हैं उनको भी वो डिमोटिवेट करेगा और उनको भी ले डूबेगा। तो हमें क्या करना है, अगर कोई पर्सन असफल है तो उसके साथ आपको ज्यादा संगति नहीं रखना है। अदरवाइज वो आपको भी डिमोटिवेट कर देगा और आप भी अगर मेहनती पर्सन है तो आपको भी वो असफलता के नए नए रास्ते दिखाता रहेगा। असफल लोग क्यों असफल होते हैं, अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो असफल लोग और सफल लोग में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। असफल लोग क्या करते हैं कि इजी टास्क को भी वो इतना कॉम्प्लिकेट बना देंगे और इतना उसको डिफिकल्ट अपने आप को मानेंगे कि ये काम तो मेरे बस का है ही नहीं। जबकि सफल लोग क्या करते हैं कि वो किसी भी काम को, जो उनको डेडलाइन दिया गया है, जो टास्क दिया गया है, उसको चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, कितने भी बाधाएं क्यों ना आए, उन सबको पार करते हुए उस टारगेट को अचीव करते हैं और वो सफल हो जाते हैं। तो हमें, अगर आप मान लो कि असफल हो, आप अपने आप को एनालाइज करो, अगर आप मान लो असफल हो और आपको सफल होना है तो सफल लोगों की क्वालिटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। जब तक आप सफलता के गुण नहीं सीखेंगे कि कैसे सफल हुआ जाता है, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। आज मैं एक रूटीन डिस्कस करूंगा कि जो असफल लोग हैं उनका रूटीन क्या होता है, डेली रूटीन। अगर आप भी अपने आप को इस रूटीन में के अनुसार पाते हैं तो आप भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको जो असफल लोगों का रूटीन है उससे हटके आपको सफल लोगों का जो रूटीन है, उनकी जो दिनचर्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। बहुत छोटा सा, बहुत इजी उपाय है, आप असफल से सफल हो सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि किन लोगों के साथ आपको रहना है, किन लोगों से मिलना जुलना है, कैसे लोगों को बिल्कुल नहीं सुनना है, उनको बिल्कुल थोड़ा भी समय नहीं देना है और अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके रखना है। ये बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, अगर जिन पे आप फोकस करते हैं तो सफल हो जाएंगे। और सफल होना रियली बहुत आसान है, क्योंकि अगर हम सफलता के लिए काम करते हैं ना, तो जो लॉ ऑफ नेचर है वो भी हमारी मदद करता है। लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि हर पीढ़ी में, जो भी हमारा पीढ़ी होता है, उसमें फैमिली का कोई ना कोई एक मेंबर ऐसा आता है, उस पोटेंशियल के साथ आता है कि वो उस पूरे फैमिली के आने वाले पीढ़ी को, एक दो पीढ़ी को वो चेंज कर सकता है, उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है, उनकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। बट हमें पहचानना है। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानेंगे जो कि हमें फ्री में मिला हुआ है, लॉ ऑफ नेचर फ्री में देती है कि हर फैमिली को, अगर आप आज के डेट में देखोगे तो हर समय कोई ना कोई रिजल्ट आता रहता है और वहां पे आप देखो कि ज्यादातर जो बच्चे सक्सेस कर रहे हैं वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई ऑटो चलाने वाले का बेटा है, कोई रिक्शा चलाने वाली की बेटी है, तो कोई सब्जी बेचने वाला। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो जो लॉ ऑफ नेचर है कि हर समय, लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि अगर कोई आपकी पीढ़ी है, करंट पीढ़ी चल रही है, मान लो वो बहुत बुरे स्थिति से है, बहुत दुखदायी स्थिति से गुजर रही है, बहुत मुश्किल से जीवन यापन कर रही है, तो उस पीढ़ी में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको प्रकृति ने इतना पोटेंशियल देकर भेजा है कि वो अपने फैमिली के सारे लोगों का भाग्य बदल सकता है। बस हमें क्या करना है कि उस पोटेंशियल को पहचानना है। अगर आप उस पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते हैं, अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाते हैं, तो प्रकृति का दिया हुआ इतना अच्छा गिफ्ट आप बेकार कर देंगे और अपने फैमिली को आप बिल्कुल अपर स्टैंडर्ड, उनको लिविंग स्टैंडर्ड को उठा नहीं पाएंगे। तो हमें ये सोचना है कि वो फैमिली के मेंबर मैं ही हूँ, वो अपने फैमिली का मेंबर मैं हूँ, जिसके अंदर बहुत ही गॉड ने, प्रकृति ने इतना ह्यूज पोटेंशियल देकर भेजा है कि मैं अपने फैमिली के सभी लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, आने वाले पीढ़ी का भी किस्मत बदल सकता हूँ। ये सोचकर आपको काम करना पड़ेगा।
और यकीन मानिए आपके अंदर वो पोटेंशियल है, फैमिली के हर मेंबर के अंदर वो पोटेंशियल होता है, बट किसी एक को लीड करना पड़ता है, रिस्क लेकर किसी एक को लीड करना पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको रिवार्ड भी नहीं मिलेगा, और जो आपकी लाइफ स्टाइल चल रही है डेली रूटीन से स्मूथ वैसे ही चलती रहेगी और लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पीढ़ी को भी वही संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद वाले को भी वही संघर्ष करना पड़ेगा। तो हम ना आगे वाले पे डिपेंड होना चाहिए हमें, और ना पीछे वालों पे। हमें अपना काम करना है, क्योंकि आपको भी प्रकृति ने उतना ही पोटेंशियल देकर भेजा है कि आप सबकी किस्मत बदल सकते हैं, अपने फैमिली के 2-4 पीढ़ी की किस्मत बदल सकते हैं। ये जानकर, ये समझकर आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है और सफलता के लिए काम करना है। तो मैं थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो असफल लोग हैं उनका रूटीन क्या होता है। जैसे आपको असफल लोगों का रूटीन पता चल जाएगा तो आप उसमें चेंजेस लाकर अपना रूटीन फिक्स कर सकते हैं कि नहीं भाई, मुझे तो उस लाइन में नहीं जाना है, मुझे असफलता की ओर नहीं जाना है, तो मेरा वो रूटीन नहीं होना चाहिए। अब मैं थोड़े से बात करता हूं कि असफल लोग का दिनचर्या क्या होता है। एक तो सबसे पहली बात कि वो लेट उठेंगे, देर से उठेंगे, और उठने के बाद भी वो आलसीपन जैसा बिहेव करेंगे। उनको लगेगा कि यार रात को नींद मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। उठने के बाद भी 8 घंटा सोएंगे, सुबह के 10 बजे उठेंगे, 9 बजे से ऑफिस है, बल्कि वो 10 बजे उठेंगे, और उसके बाद भी वो आलसीपन महसूस करेंगे, और घर से फिर निकलेंगे, ऑफिस पहुंचेंगे 11 साढ़े 11। वहां पहुंचते ही फिर वो थक जाएंगे, यहीं से घर से बस ऑफिस पहुंचे फिर वो थक जाएंगे। वहां जाके अगर उनको कोई बोलेगा कि यार आज का क्या प्लान है, कुछ शेड्यूल बना लो, कहाँ चलना है हमें मिलने, किनसे मीटिंग करनी है, किन किन क्लाइंटों को आज हमें फोकस करना है, किनको ऑफिस में बुलाना है या किनके पास हमें खुद जाना है, जब इस तरह के कुलीग उनसे बात छेड़ते हैं ऑफिस में, तो पता है वो क्या बोलेंगे, यार अभी तो घर से आ रहा हूँ, अभी थका हुआ हूँ, थोड़ा सा चाय वाय पी के फ्रेश होने दो, अभी मूड फ्रेश होगा तो फिर हम लोग काम करेंगे। और इस तरह चाय वाय पीने के बाद उनका जो रूटीन होता है लगभग लगभग 11:30 के आसपास हो जाता है अपने ऑफिस में, और 9 बजे की टाइमिंग है, 11:30 तक उनका टाइम निकल चुका है और उन्होंने अभी कुछ प्लान नहीं किया है, सिर्फ चाय पीकर उन्होंने अपना मूड बनाया है। उसके बाद क्या होगा कि थोड़ा सा वो गॉसिप करेंगे, अगल बगल लोगों से पूछेंगे कि तुम्हारा क्या शेड्यूल है, आज कितने लोगों से मिलना है तुम्हें, क्या तुम्हारी आज प्लानिंग है, कुछ टारगेट फिक्स किए हो नहीं किए हो, बस दूसरे की बातें सुनेंगे और इधर उधर की बातें करेंगे। ऐसे करते करते 12 साढ़े 12 हो जाएगा। फिर दूसरे लोग जब अपने काम में लग जाएंगे तो जो असफल पर्सन है वो क्या करेगा, अपने केबिन में आएगा, वहां बैठकर सोचेगा कि यार 12:30 हो गए, अब मैं किसको फोन करूं, किससे मैं मीटिंग सेट करूं, अब तो लंच का टाइम हो रहा है, अब तो मुझे कोई टाइम देगा ही नहीं। वो खुद से ही सब कुछ डिसाइड करते हैं कि ये टाइम हो गया, तो इस टाइम सामने वाले को कॉल करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। अगर हिम्मत भी करेंगे तो आलसी मन से करेंगे कि मुझे पता है अगर मैं किसी को कॉल करूंगा तो मुझे टाइम देगा ही नहीं। इस विचार से जब वो कॉल करते हैं तो रियली में वो पर्सन उसको मना कर देता है, और इनका ईगो सेटिस्फाई होता है कि देखो मैंने कॉल करने से पहले ही सोच लिया था कि मैं किसी को कॉल करूंगा तो मुझे मना कर देगा। अरे बेवकूफ, तुम्हें ये पता नहीं है कि लॉ ऑफ नेचर कैसे काम करती है। अगर तुमने पहले ही अपने माइंड में निगेटिव चीजें सोचकर उसको कॉल कर रहे हो कि मेरे से वो बात नहीं करेगा, मुझे समय नहीं देगा, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। आपको पॉजिटिव होकर कॉल करना है। अगर आपको सफल बनना है तो आपको हमेशा पॉजिटिव होकर सामने वाले क्लाइंट को कॉल करना है, समय नहीं देखना है। आपके अनुसार दुनिया नहीं चलती है। आपका लंच का टाइम हो गया तो ऐसा नहीं कि सारी दुनिया उसी समय लंच कर रही है। अगर जो नीडी पर्सन है, जिनको जरूरत है, वो लंच को भी स्किप करते हैं और आपको टाइम मिलेगा अगर आप सही से उनको डील करते हैं तो। फिर लंच का टाइम हो जाएगा, अनमने ढंग से कॉल करेंगे, कोई भी इनको क्लाइंट समय नहीं देगा। फिर ये लंच करेंगे, लंच करने के बाद ये बोलेंगे यार मैं थोड़ा खाना खाता हूँ तो मैं थोड़ा सा लेजी हो जाता हूँ, मुझे नींद जैसा आ रहा है। फिर ये आराम करेंगे महाराज की तरह। फिर ये 2 बजे अपने शेड्यूल को कोशिश करेंगे स्टार्ट करने के लिए। फिर ये इधर उधर ताकने झांकने देखेंगे कि कौन पर्सन क्या कर रहा है, किसके केबिन में क्या हो रही है, कौन सी गॉसिप हो रही है। गॉसिप को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इनको ये पता है कि हम तो असफल हैं, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो चलो दूसरों को भी देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर उधर भी कोई पर्सन थोड़ा सा इनसे मैचिंग मिल जाता है कि वो भी बोलता है यार मैं तो सुबह से बहुत ट्राई किया, 10 लोगों को फोन किया लेकिन मेरी बात नहीं बनी, तो फिर वो अपने से कंपेयर करेंगे, यार चलो मैंने तो कॉल ही नहीं किया तो मेरे पास कोई नहीं है, इसने तो 10 लोगों को कॉल किया, इसके बावजूद भी इसको कोई नहीं मिला। तो वो अपने आप को उसके इक्विवेलेंट मानेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप मेहनत करके हारते हैं तो उसका रिजल्ट अलग होता है, और बिना मेहनत किए अगर आप हारते हैं तो उसका रिजल्ट अलग है। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कोई बंदा 10 अटेम्प्ट करता है, उसके बाद फेल हो जाता है, तो उसने कुछ ना कुछ सीखा उन चीजों से। अब उसे ये पता है कि वो कौन से 10 तरीके हैं जिसको मुझे ट्राई नहीं करना है, क्योंकि वो 10 तरीका असफलता के, उसके पास कुछ स्किल आ जाता है। लेकिन जो असफल लोग हैं वो डायरेक्ट कंपेयर करेंगे कि यार आउटपुट क्या आया, उसके पास आउटपुट कुछ नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैंने तो कॉल ही नहीं किया था, उसने कॉल भी किया था, कोई आउटपुट नहीं, तो वो मानेंगे कि हम दोनों बराबर हैं। और इस तरह फिर वो अपना गॉसिप करने का सिलसिला शुरू करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो आज नहीं परफॉर्म कर पाए। जो लोग परफॉर्म करते हैं उनसे तो ये दूर ही रहेंगे, क्योंकि वो इनको 4 बात सुना देंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, फिर शाम का टाइम हो जाएगा, फिर आलसी मन से लेजी पास, अरे यार तो घर जाने का टाइम हो गया, अब शाम को कौन मुझे टाइम देगा। फिर वो उस विचार से 2-4 लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर वो उनको पहले से इनके माइंड में आता है कि कोई मुझे समय नहीं देगा, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया, सब लोग घर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। फिर असफल वाले मन से, फिर निराशावादी मन से उसको कॉल करेंगे, फिर इनको उधर से वही जवाब आएगा। फिर अपने मन को ढांढस देने के लिए, देखो मैंने पहले ही सोचा था कि अब कुछ नहीं होगा,
फिर सारा का सारा ठिकरा, जो ये सारा दिन आज इनका रूटीन बीता है, फिर सारा का सारा ठिकरा वो कंपनी के ऊपर फोड़ेंगे। वो बोलेंगे यार ये कंपनी तो बहुत बेकार कंपनी है, इसका तो प्रोडक्ट को, इसका नाम सुनते ही लोग फोन कट कर देते हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बाकी उस कंपनी का अदर लोग कैसे परफॉर्म करें? आप उसमें देखना, हर कंपनी का एक नियम है कि जहां पे 80-20 रेशियो चलती है। इसका मतलब यह हुआ कि 20% लोग कंपनी के 80% प्रोडक्ट को सेल करते हैं और बाकी जो 80% लोग हैं वो सब मिलकर 20% भी सेल नहीं कर पाते हैं। तो आखिर जब कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे कुछ 20% लोग 80% सेल कर रहे हैं तो कुछ तो पोटेंशियल होगा, आप ऐसे कैसे नकार सकते हो? तो अपनी कमी को हमेशा वो हाइड करेंगे, दूसरे की कमी को वो उजागर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात कि ये कभी काम नहीं करते। हमेशा जब इनसे पूछोगे ना, यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, काम करने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन रियल में कभी काम नहीं करेंगे। तो हमें इन एटीट्यूड से बचना है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो ये जो लेजीनेस पर्सन का, असफल पर्सन का रूटीन है, ये बिल्कुल आपको फॉलो नहीं करना है। आपको घर से एकदम सही टाइम पे पूरा एनर्जेटिक होकर, पूरा फोकस करके, पोटेंशियल के साथ ऑफिस जाना है और कुछ ना कुछ टारगेट को अचीव करके आना है। भले आपको कुछ नहीं मिला एट द एंड ऑफ, आपने बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन आप उतने रास्ते को जाने, आप उतने वे को जाने कि जिससे कि मैं कौन सा टाइमिंग है जिसको कॉल करना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए। हर टाइम जैसे मॉर्निंग का टाइमिंग होता है तो अलग मूड होता है सभी पर्सन का, इवनिंग का टाइम का अलग मूड है। तो आपको इससे पता चलेगा कि किस टाइम पे कैसे बात करना है। तो आप कुछ ना कुछ स्किल सीखते हैं। अगर आप ट्राई करते हैं, हार भी जाते हैं, तो आप समझिए उन बहुत सारे लोगों से आगे हैं जो बिना ट्राई किए हुए हार के बैठे हुए हैं। और यकीन मानिए, प्रकृति जो है आपकी हेल्प कर रही है, हर लोगों की हेल्प करती है, क्योंकि आप अपने फैमिली के वो मेंबर हैं जो सबका तकदीर बदल सकते हैं। उस हिसाब से हमें काम करना है, उस हिसाब से अपने आप को पहचानना है और प्रोजेक्ट करना है, तभी आप लाइफ में सफल हो पाएंगे। और यकीन मानिए, एक बार आप सफल हो जाते हैं तो आने वाले 100 साल आपकी फैमिली को, जो भी आपके आने वाले पीढ़ी के लोग हैं, उनको बहुत आराम मिलने वाला है। तो ये सोचकर हमें हमेशा काम करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।